तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई स्टडी ऑफिशियल चैनल। तो मेरे दोस्त, आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पिछली क्लासों में मैंने टेंस के बेसिक्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट की क्लासों को देख लिया है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन की, यानी पहचान की। कोई भी सेंटेंस पहचानेंगे कैसे, यानी इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सेंटेंस के लास्ट में आपको रहा है, रही है मिलेगा। देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। मैंने क्या बोला कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। बिल्कुल, आपने क्या कहा सर कि इस सेंटेंस के लास्ट में भी क्या आ रहा है, रहा आ रहा है। देखो, ये रहा है, आप एक नॉर्मल सेंटेंस जब आप बोल रहे थे कंटिन्यूअस का, तब भी आपको मिल रहा था। बिल्कुल, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, लिखते हैं वो सेंटेंस भी। जैसे मैंने कहा, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो मेरे दोस्त, वह पढ़ रहा है, ये तो कंटिन्यूअस का है। बिल्कुल, लेकिन इसमें भी रहा है मिला आपको, और यहाँ भी रहा है मिला है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, समय का। देखो, ये समय का मेंशन कर रहा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। मेरे दोस्त, ये कितने घंटे से पढ़ रहा है आपको नहीं पता। बिल्कुल, यहाँ पे टाइम का मेंशन हो गया। ठीक है, आपको टाइम के साथ ये आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, और इसमें टाइम का पता नहीं रहता। बिल्कुल, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि आपको मिलेगा रहा है, रहे हैं। ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं टाइम के साथ। यहां पे लिख लो टाइम, टाइम लिख लो। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। ठीक है, ये सब आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, वो भी समय के साथ। बिल्कुल, चलिए फटाफट से इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, और इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं भाई। आपने कहा सर कि मैंने इसको बचपन में ही पढ़ रखा है, हैज बीन और हैव बीन। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। तो एक बात बताओ, हैज बीन किसके साथ आता है। आपने बता दिया कि हैज बीन जो आता है ये आता है सिंगुलर के साथ। वेरी गुड। अच्छा, हैव बीन किसके साथ आता है, तो आपने बता दिया कि ये आता है प्लूरल के साथ, यानी बहुवचन के साथ आता है। ठीक है ना, यहाँ अगर किसी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। देखो, चलो इसके मेन वर्ब की बात करें, यानी मुख्य क्रिया की। ये तो इसकी सहायक क्रिया हो गई। ठीक है ना, मेन वर्ब की बात करें, मुख्य क्रिया की, तो इसके मुख्य क्रिया में बिल्कुल कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है, आपने कहा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस है तो बिल्कुल आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी आप क्या करोगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसी में आईएनजी लगा दोगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसके साथ क्या आ जाता है, जब आप सेंटेंस बना रहे होगे तो उसके साथ सिंस और फॉर का यूज मिल जाता है। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज करना पड़ता है, यानी समय को दिखाने के लिए समय से पहले सिंस और फॉर यूज करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलो, तो अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है ना, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैंने कह दिया, यही सेंटेंस ले लेते हैं। मैंने कहा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है ना, दिख रहा है आपको। बिल्कुल, तो एक बात बताओ, सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आपने कह दिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। बिल्कुल, तो सब वर्ब जो होती है 2 प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है ना, तो सेम फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। ये कैसा सेंटेंस है, आपने बोला ये अफर्मेटिव है।
ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव। चलो, तो एक बात बताओ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, गुड, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब, जी लिख दिया। मेन वर्ब में क्या करते हैं? आपने कहा आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड। इसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद लगाते हैं भैया, उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट आया है तो ठीक, नहीं आया तो अदर वर्ड लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे टाइम का मेंशन हुआ है, टाइम के मेंशन के लिए क्या करते हैं? सिंस लगाते हैं भैया, या फिर फॉर। सिंस या फॉर, उसके बाद आप क्या लिखते हो? जो टाइम दिया गया है, जैसे 2 घंटे का टाइम दिया गया है तो आप यहाँ पे लिख दोगे टाइम, ठीक है ना, समझ में आया? चलो इसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे मैं कहता हूँ, ध्यान से देखो, जैसे मैं कहता हूँ सब्जेक्ट क्या है? आपने कहा ही, लिख दिया भाई, गुड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपने कहा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, सिंगुलर है, क्या आएगा? हैज बीन, आपने लगा दिया। मेन वर्ब क्या है? आपने कहा पढ़ना, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, गुड। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, क्या करोगे? आईएनजी लगाओगे, आपने लगा दिया रीड, ठीक है। आगे बढ़े, आपने कहा ही हैज बीन रीडिंग, यहां तक का काम हो गया भाई। और कुछ आया है? ऑब्जेक्ट नहीं आया, अदर वर्ड नहीं आया, सिर्फ इसमें अब टाइम का मेंशन है। ध्यान से देखो, टाइम का मेंशन है तो क्या करते हैं? सिंस या फॉर। समस्या सबसे ज़्यादा यही होती है मेरे दोस्त, समस्या सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही होती है कि सर सिंस कब लगाएं और फॉर कब लगाएं। तो ध्यान से देखो, सिंस कब लगाते हैं, फॉर कब लगाते हैं? सिंस तभी लगाते हैं जब टाइम स्पेसिफिक हो, यानी टाइम का थोड़ा सा निश्चित हो। देखो आम भाषा में क्या कहते हैं? निश्चित समय रहेगा तो सिंस और अनिश्चित रहेगा तो फॉर, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक सिंपल तरीका मैं समझाने वाला हूँ। देखो 2 घंटे की बात कर रहा है, यहाँ पे समय के ड्यूरेशन की बात कर रहा है, यानी 2 घंटे का समय कह रहा है कि वह 2 घंटे से जो है पढ़ रहा है, ठीक है। और यहीं पे अगर वो कहता कि 2 बजे से पढ़ रहा है, अगर 2 बजे से पढ़ रहा है तो 2 बजे का टाइम स्पेसिफिक हो जाता, यानी अगर वो कहता 2 बजे से, ठीक है, और कहता 2 घंटे से, ध्यान से देखो डिफरेंस आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है कि 2 बजे से, भाई 2 बजे से, ध्यान दे रहे हो, 2 बजे से पढ़ रहा है भाई, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, ये आप समय को घड़ी पर दिखा सकते हो, तो इसके लिए आप क्या लगाओगे? सिंस। 2 घंटे से, भाई ये समय की ड्यूरेशन की बात कर रहा है कि हाँ वो 2 घंटे से ही पढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या लगाओगे आप? फॉर, क्योंकि 2 घंटे का टाइम आप घड़ी पे नहीं दिखा सकते, ठीक है, लेकिन 2 बजे दिखा सकते हो कि हाँ ये 2 बज रहा है, ठीक है ना, ये बात हुई। तो चलो यहाँ क्या आएगा? आपने कहा 2 घंटे की बात कर रहा है तो फॉर आएगा, ठीक है ना, ठीक है। फॉर के बाद टाइम क्या है? 2 घंटे, यानी 2, आप लिख सकते हो 2 आवर्स, ठीक है। आपका ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, ये 2 बजे से 2 घंटे से किसके साथ सिंस, किसके साथ फॉर आएगा, इसको समझाने के लिए मैं एक वीडियो की क्लिप ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि किस समय के साथ सिंस आएगा, किस समय के साथ फॉर आएगा, उसके लिए मैं एक वीडियो की क्लिप यहाँ पे ऐड करूँगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करने का, बिल्कुल चिंता नहीं करने का, आपको पूरा समझ में आएगा। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने कह दिया राम 4 दिन से दौड़ रहा है। मैंने क्या बोला भाई? राम 4 दिन से दौड़ रहा है, ठीक है ना। चलो इसको बना देते हैं, एक सेंटेंस और लिखते हैं। मैंने कहा वे सुबह से पत्र लिख रहे हैं।
देखो आपके सामने दो सेंटेंस लिखे गए हैं, राम 4 दिन से दौड़ रहा है और वे सुबह से पत्र लिख रहे हैं। चलो बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आपने लिख दिया राम, हेल्पिंग वर्ब क्या है, राम अकेला है, हैज बीन। उसके बाद मेन वर्ब दौड़ना यानी रन हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म ऐड करते वक्त हो जाएगा आपका रनिंग। राम हैज बीन रनिंग, भाई कितने दिन से दौड़ रहा है, 4 दिन से दौड़ रहा है। ध्यान से देखो 4 दिन, भाई पता नहीं कौन से 4 दिन, भाई 4 दिन तो ये तो ड्यूरेशन वाला टाइम हो गया। ठीक है, तो ड्यूरेशन के लिए क्या लगाते हैं, आपने कहा फॉर, रनिंग फॉर 4 डेज यानी 4 दिन से दौड़ रहा है, 4, गुड, ये हो गया। चलो वे सुबह से पत्र लिख रहे हैं, भैया सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, ठीक है ना, दिख रहा है। चलो दे क्या करोगे, वह बहुवचन आ गया, दे बहुवचन आ गया तो क्या करोगे, हैव बीन, दे के साथ हैव बीन। ध्यान से देखो दे हैव बीन क्या कर रहे हैं भाई, लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले मेन वर्ब, आप क्या हो जाएगा, मेन वर्ब यानी राइटिंग हो जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या लिख रहे हैं भाई, पत्र, राइटिंग लेटर या राइटिंग ए लेटर कर सकते हो, राइटिंग लेटर्स कर सकते हो, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो लेटर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर या फिर लेटर्स कर दो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि वे एक पत्र लिख रहे हैं कि एक से ज़्यादा लिख रहे हैं। ठीक है, दे हैव बीन राइटिंग लेटर्स, भाई कब से लिख रहे हैं, सुबह से। एक बात बताओ, सुबह का टाइम क्या, इसके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा कि फॉर आएगा, भाई इसके साथ सिंस आएगा कि फॉर आएगा, कंफ्यूज, जी बिल्कुल कंफ्यूज। भाई सुबह का समय निश्चित है कि अनिश्चित है, भाई स्पेसिफिक टाइम है कि ड्यूरेशन वाला टाइम है, कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं बिल्कुल मत होना। मैं आपको आगे वीडियो की एक क्लिप ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन ना लो। दे हैव बीन राइटिंग लेटर्स, सुबह से, भैया सुबह ये टाइम जो है स्पेसिफिक है, हम लिख देंगे यहाँ पे सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए मेरे दोस्त, मैं एक वीडियो की क्लिप ऐड करने वाला हूं, बिल्कुल आप उसको देखिए और बिल्कुल एंजॉय करिए। और मैं आशा करता हूं कि उस क्लिप को देखने के बाद आपको निश्चित ही 100% समझ में आएगा कि किसके साथ हम सिंस लगाएंगे, किसके साथ फॉर लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिंस और फॉर का यूज। देखो सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा। देखो सिंस की बात करें तो इसमें लिखा है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम यानी काम शुरू होने का समय। देखो ध्यान से समझना है कि ये जो है समय के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा। ध्यान से देखो समय के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेगा। और फॉर किसके साथ आएगा, इसमें दिया है ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी काम करते हुए कितना समय बीत चुका है, कितना समय हो चुका है, उस ड्यूरेशन यानी उस समय के अवधि की बात करेगा। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है। तो हमें ध्यान से समझना है कि काम शुरू होने का समय यानी स्टार्टिंग पॉइंट जब भी बात करेगा सेंटेंस में तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस। और फॉर किसके साथ, जब समय के अवधि की बात करेगा। देखो पहले हम सिंस वाला समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम सिंस की बात करते हैं। सबसे पहले देखो टाइम ऑफ क्लॉक यानी घड़ी का समय, घड़ी का समय जैसे मैंने कहा 2 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 10 बजे, यानी मैंने कहा वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। तो ये जो समय है वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा यहाँ पे 2 बजे से, मैंने क्या बोला, 2 बजे से, 10 बजे से, और इसी के साथ आ जाता है आपका, जैसे मैंने कह दिया 2 AM, 10 PM, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने कह दिया 2 बजे से, 10 बजे से, 2 AM, 10 PM, यानी जिस समय को हम घड़ी पर दिखा सकते हैं उस समय के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है नेम ऑफ डेज यानी दिनों के नाम। 7 दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे सबको आता है, यानी 7 डेज सबको पता है। तो दिनों का नाम जैसे मैंने कह दिया संडे, मैंने कह दिया थर्सडे, मैंने कह दिया थर्सडे,
तो जैसे हम एक सेंटेंस बोलते हैं, वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह रविवार से खा रहा है, वह जा रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, वह सोमवार से काम सीख रहा है। तो जब भी हम दिनों की बात करेंगे तो उसके साथ हम लगाएंगे सिंस। नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम, 12 महीने होते हैं, सबको पता है। तो जब भी हम महीनों के नाम की चर्चा करेंगे, वह फरवरी माह से पढ़ रहा है, यानी वह किसका नाम ले लिया बीच में, फरवरी। वह मार्च से दौड़ रहा है, ठीक है। तो जब हम 12 महीनों में से किसी एक का नाम लेंगे सेंटेंस में तो उसके साथ यूज करेंगे सिंस। आगे देखो, नेम ऑफ डेट, किसी डेट का नाम, जैसे मैंने लिख दिया 13 अप्रैल, ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया 2 मार्च, ठीक है। जब भी हम डेट की बात करेंगे तो ये भी इसके साथ भी क्या लगाएंगे, सिंस, ठीक है ना। समझते हुए चलते हैं। नेम ऑफ द ईयर, मैंने लिख दिया वह 2020 से पढ़ाई कर रहा है, तो ये 2020 ईयर का नाम ले लिया। तो ये कैसा टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। कैसा टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस। मैंने कह दिया वह 2002 से पढ़ रहा है, तो 2002 से पढ़ रहा है, तो एक ऐसा टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है। इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। फेस्टिवल और ओकेशन, फेस्टिवल जैसे मैंने कह दिया दिवाली, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, दिवाली। मैंने कह दिया होली, तो ये कैसे टाइम है, ये भी स्पेसिफिक टाइम है। इनके साथ भी क्या यूज करोगे आप, सिंस, ठीक है ना, गुड। ओकेशन जैसे मैं कह देता हूं गांधी जयंती, गांधी जयंती, ठीक है ना। तो ये सब कैसे टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस, गुड। आगे देखते हैं, लिखा है मॉर्निंग, यानी सुबह का समय। मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, नून हो गया, नाइट यानी रात हो गया, मिडनाइट की बात करेगा, यस्टरडे। ये सब कैसे टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, और इनके साथ हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है, नो डाउट, गुड। लिखा है चाइल्डहुड, यानी बचपन की अवस्था। ये भी कैसा टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। यंगर एज, तो इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंस, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। चलो अब आते हैं फॉर के पास। देखो ये कहता है कि काम करते हुए कितना समय बीत चुका है, इसकी बात करेगा, यानी ये ड्यूरेशन, अवधि की बात करेगा। चलो देखो, लिखा है ईयर, जैसे मैंने कहा वह 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। मैंने क्या बोला कि वह, देखो हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं, वह 2 साल से पढ़ रहा है। सेंटेंस कैसा हुआ, वह 2 साल से पढ़ रहा है। एक बात बताओ, अगर 2 साल से पढ़ रहा है तो ये 2 साल कैसा टाइम है, ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है ना। ये कह रहा है कि 2 साल यानी 2 साल के समय की बात कर रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया 2 ईयर्स, मैंने लिख दिया 10 ईयर्स, वह 10 साल से रह रहा है, ठीक है ना। और अगर यही सेम सेंटेंस थोड़ा सा भाव चेंज करके लिखता कि वह 2020 से रह रहा है, देखो ईयर यहाँ भी बात करेगा और यहाँ भी बात कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बोलेगा कि वह 2020 से पढ़ रहा है। वह क्या बोलेगा कि वह 2020 से पढ़ रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पे इसने 2020 ईयर का नाम ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है। तो देखो समय का डिफरेंस यही है कि 2 साल की बात किया तो आपने फॉर लगा दिया, और उसी में इसने कह दिया कि वह 2020 से पढ़ रहा है, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, ठीक है ना। चलो मंथ, यहाँ भी मंथ की बात करेगा। जैसे इसने कह दिया फरवरी, वह फरवरी माह से पढ़ रहा है, उसने इसमें कहेगा वह 2 माह से पढ़ रहा है। वह क्या बोलेगा, वह 2 मंथ से पढ़ रहा है भाई, वह 4 मंथ से पढ़ रहा है, ठीक है ना। डे, वह 10 दिनों से काम कर रहा है, तो यानी कह सकता है 10 डेज, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोलेगा, वह सोमवार से काम कर रहा है, वह मंगलवार से काम कर रहा है, वह बुधवार से पढ़ रहा है, ठीक है, कुछ भी कह सकता है।
और वीक की बात करें, वह कहेगा 4 हफ्तों से काम कर रहा है, यानी 4 वीक्स। तो इनके साथ क्या यूज करेंगे हम? फॉर यूज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, 4 आवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 आवर्स। वह 10 घंटे से काम कर रहा है, 10 आवर्स हो जाएगा। तो इसके साथ क्या लगाओगे आप? फॉर, यानी फॉर 10 आवर्स हो जाएगा, फॉर 4 आवर्स हो जाएगा। वह 50 मिनट से पढ़ रहा है, क्या कह सकते हो आप? 50 मिनट्स, फॉर 50 मिनट्स। वह 50 मिनट से पढ़ रहा है। सेकेंड, वह 10 सेकेंड से काम कर रहा है भाई, वह 10 सेकेंड से कुछ लिख रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हो? 10 सेकेंड्स। क्या बोलोगे आप? 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। देखो इसके बाद है ए लॉन्ग टाइम, यानी बड़े समय के बाद, लंबे टाइम के बाद। इसके लिए इसके साथ भी क्या लगाओगे आप? फॉर। मेनी या सेवरल, इन दोनों का मतलब होता है कई, यानी अनेक। तो इनके साथ यदि लग गया आपका डेज, ध्यान से देखो, इनके साथ लग गया आपका डेज, यानी मेनी डेज, अनेक दिनों। मेनी मंथ्स, कई महीनों। अनेक ईयर्स, मेनी ईयर्स, अनेक वर्षों। तो ऐसा कुछ अगर आपका भाव निकलता है तो इनके साथ भी क्या लगाते हो? फॉर। तो मेरे दोस्त, ये बिल्कुल सिंपल चार्ट है, इसके माध्यम से आपको ये समझ में आ गया कि सिंस किसके साथ आएगा और फॉर किसके साथ आएगा। तो बेसिकली आप लोग एक काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट कर दीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और या तो फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि सिंस और फॉर यूज कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि नई वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो मेरे दोस्त, आई होप आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा अंदाज़ा लग गया होगा कि किसके साथ हम सिंस लगाएंगे, किसके साथ फॉर लगाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसको इरेज करते हैं। एक बात यहीं से देख लेते हैं। देखो, सुबह से आपने अभी देखा कि सुबह के साथ क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, बिल्कुल। चलो, 4 दिन से, भाई ये दिन की बात कर रहा था, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो क्या लगाएंगे? इसके साथ फॉर लगाए, वेरी गुड। आपने कहा वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, फॉर 2 आवर्स, भाई 2 घंटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, बिल्कुल। कन्फ्यूजन दूर हो गया, बिल्कुल। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया आपका। ऐसे ही आप जो भी सेंटेंस बनाना, आप उसमें ध्यान देना कि टाइम किसकी बात कर रहा है, स्पेसिफिक टाइम है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, बिल्कुल। किसके साथ सेंस आएगा, किसके साथ फॉर आएगा, आप उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा या फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको मिटाते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं। चलो, बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की। मैंने कहा निगेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखो, निगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपने कहा जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के साथ, ध्यान से देखो, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज बीन। आपको क्या करना है? जो हैज बीन होता है, ध्यान से देखो, हैज या हैव होता है और इसके साथ होता है बीन। आपको सिंपल क्या करना है? इसी के साथ बीच में आपको नॉट लगा देना है। क्या लगाना है भाई? नॉट। ध्यान से देखो, इसी के बीच में आपको ये नॉट ऐड कर देना है। नहीं समझ पाए? चलो एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा वह 2 घंटे से, एक काम करते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके साथ, इसके बीच में क्या लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के? नॉट। देखो, जैसे मैंने कहा वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। चलो, सिंपल तरीका क्या है? जो आप सब्जेक्ट, देखो फार्मूला आपका कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज होगा। सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, आप हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लिखते हो। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैज या हैव बीन होती है, ठीक है। तो हैज या हैव जो बीन होती है, हैज हैव बीन,
इसी के बीच में क्या लगा देते हैं, आपने कहा नॉट लगा देते हैं। ठीक है, बस सिंपल तरीका। चलो सब्जेक्ट क्या है, आपने कहा ही, इसके साथ क्या आएगा, हैज और बीन आएगा। ठीक है, इसमें निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव के लिए क्या आएगा, नॉट, और नॉट आ जाएगा इसके बीच में। ही हैज नॉट बीन, मेन वर्ब है रीड, तो हो जाएगा इसका रीडिंग। ही हैज नॉट बीन रीडिंग, भाई 2 घंटे से क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने कहा बच्चे मैदान में 2 बजे से नहीं खेल रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है, आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। नहीं खेल रहे हैं। चलो सबसे पहले क्या लिखोगे, आपने कहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन नहीं खेल रहे हैं भाई मैदान में। चलो चिल्ड्रेन बहुवचन तो क्या आएगा, हैव बीन। चिल्ड्रेन हैव निगेटिव है तो नॉट बीन हो जाएगा। चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन, मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्लेइंग। चिल्ड्रेन हैव नॉट बीन प्लेइंग, भाई देखो कहाँ नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद आपका ये अदर वर्ड आ जाएगा मैदान में, यानी इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। अच्छा कब से नहीं खेल रहे हैं भाई, 2 बजे से। ध्यान दो कैसा टाइम है, आपने कहा 2 बजे स्पेसिफिक टाइम है, क्या लगाओगे, सिंस। बिल्कुल आप लगा दोगे, हमें पता है, सिंस 2 o'clock। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, आप कर लोगे। ठीक है, चलिए आपने निगेटिव सेंटेंस भी बना लिए। चलिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसको मिटा दें हम। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। ठीक है, चलिए हम मिटाते हैं। हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिख दिया क्या, देखो इंट्रोगेटिव 2 टाइप से बनाते हैं। एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आता है और एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। मैंने लिख दिया क्या वह 2 बजे से, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो इसका क्या करोगे आप, सिंपल तरीका कुछ नहीं, सबसे पहले क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। एक बात बताओ, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपने कहा हैज या हैव, हैज या हैव बीन। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, उसके बाद आपने कहा सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके बाद आप मेन वर्ब लिखते हो। ध्यान से देखो, लेकिन इसमें क्या होता है कि 2 वर्ड में है हेल्पिंग वर्ब, यानी एक हैज हो गया, हैज या हैव, और एक बीन हो गया। तो क्या करते हैं, हैज सब्जेक्ट के इधर रहेगा, हैज जो है सब्जेक्ट के इधर रहेगा, और बीन जो है सब्जेक्ट के बाद चलाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपका हैज या हैव, ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका बीन लगेगा। ध्यान से समझो, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड में है, यानी हैज बीन, हैव बीन, तो क्या करते हैं, इसको एक वर्ड को पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के, और दूसरा सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। हैज, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी के साथ में। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। चलो इसको बना दो। क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है, आपने कहा वह है, इसके लिए क्या आएगा, आपने कहा हैज, हैज ही बीन, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड हो जाएगा, यानी रीडिंग। हैज ही बीन रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, कितने बजे से भाई, 2 बजे से। तो क्या लिखोगे, 2 बजे कैसा टाइम है, आपने कहा स्पेसिफिक टाइम है, तो क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। ठीक है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सिंपल तरीका आप बना लोगे। एक और लिखते हैं। मैंने कहा क्या बच्चे
2 घंटे से दौड़ रहे हैं। चलो, क्या बच्चे 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, तो भाई क्या करोगे, बच्चे बहुवचन क्या लगाओगे आप, हैव चिल्ड्रेन बीन, दौड़ना की अंग्रेजी रनिंग, क्या हो जाएगा, हैव चिल्ड्रेन बीन रनिंग। भाई 2 घंटे से कैसा टाइम, आपने कहा ये कैसा टाइम है, बिल्कुल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो क्या लगाएंगे इसके लिए, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका। तो मेरे दोस्त, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे, तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। चलो, अब एक सेंटेंस देखते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में आएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं जल्दी से। देखो, एक सेंटेंस में लिखता हूं, वह 2 बजे से क्यों पढ़ रहा है। मैंने क्या लिखा, वह 2 बजे से क्यों पढ़ रहा है। तो सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। सिंपल तरीका, ये आप फार्मूला जो है पहले के टेंसेस में पढ़ रखा है, तो सिंपल वही तरीका अपनाओ। उसके बाद मेन वर्ब और आईएनजी लग जाएगा इसके साथ। इसके बाद ऑब्जेक्ट आया तो ठीक, नहीं तो अदर वर्ड। उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक है ना, आगे बढ़े। वह 2 बजे से क्यों पढ़ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आया है बीच में, लिख दो सबसे पहले वाई। वह अकेला है, सिंगुलर, क्या आएगा, हैज। वाई हैज, सब्जेक्ट क्या है, ही, वाई हैज ही। उसके बाद बीन, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, यानी रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आया नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। टाइम है भाई 2 बजे से, ध्यान देना, 2 बजना, यानी क्या है ये, आपने कहा ये स्पेसिफिक टाइम है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सिंस 2 o'clock। ठीक है, चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। मैंने लिखा, तुम सोमवार से क्यों खेल रहे हो। चलो, सबसे पहले क्या लिखोगे, क्योंकि अंग्रेजी, आपने लिखा वाई। उसके बाद तुम, यू कैसा माना जाता है, प्लूरल, यानी हैव बीन आएगा, तो यू वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वाई हैव यू बीन। मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो ये लिखोगे आप प्ले, इसके साथ हो जाएगा आईएनजी, प्लेइंग। भाई सोमवार से, सोमवार कैसा टाइम है, आपने अभी वीडियो देखा और बताया कि सोमवार कैसा टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या लगाओगे इसके लिए, आपने लगा दिया सिंस। उसके बाद भाई सोमवार से, सिंस मंडे। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, व्हाई हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मंडे। तो मेरे दोस्त, आई होप ये आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि नॉलेज हमें कुछ मिला है, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, कुछ सीखने को मिला है, और उस वीडियो को, जो भी मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, वो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे दोस्त, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स, तरीके, बेसिक्स जो कि शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा, सिंस और फार का अभी वीडियो का मैंने क्लिप ऐड किया हुआ था, तो सिंस और फार का ऐसा यूज शायद ही आपको कहीं मिलेगा, शायद ही कहीं मिलेगा।
सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था मेरे दोस्त, तो मुझे ऐसा पढ़ाया गया कि जब स्पेसिफिक टाइम ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि जब निश्चित समय रहेगा तो सिंस और अनिश्चित रहेगा तो फॉर, ऐसे ही 2-4 एग्जाम्पल बता के फुर्सत ले लिए थे, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं वीडियो बनाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, इसके जड़ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि ये बनता कैसे है, होता कैसे है। जैसे कि आपको याद होगा, अगर आपने टेंस के बेसिक क्लास को देखा है तो आपको पता होगा कि टेंस बनता कैसे है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, टेंस को बताते हैं 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 4-4 प्रकार होते हैं, तो 4×3 12 भाग, ठीक है। ऐसा पढ़ा के वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मेरी क्लास आपने देखा होगा, टेंस की बेसिक क्लास ये वाली, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाके देख लीजिए। मैंने आपको एक एक सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि टेंस आखिरकार बनता कैसे है, ठीक है। तो यदि आपने टेंस की बेसिक क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप जाके देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा, ठीक है। क्यों भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से आप सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वीडियो जब भी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप उस वीडियो को देख सकें और वीडियो का आप लाभ उठा सकें। अच्छा, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।